डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? नमस्कार। तो आज जो हमारे देश के अंदर हालात हो रखी है, देश के अलग अलग इलाकों में आगजनी चल रहा है। कहीं पे ट्रेन के अंदर आग लगा दिया जा रहा है, कहीं पे तोड़फोड़ मचाई जा रही है, कहीं पे जो बसेस होते हैं, स्कूल के बसेस होते हैं, उनके अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, उसके अंदर आग लगाई जा रही है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। अलग अलग जगह पर वॉयलेंस किया जा रहा है। इन सब का रीज़न क्या है? इन सब का रीज़न ये है कि हमारे देश का जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। वो नाखुश है अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट से, और नाखुश इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी को लेकर जो नई स्कीम लाई गई है वो उनको लग रहा है कि वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है, उससे ज़्यादा वो नुकसानदायक है। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अग्निवीर स्कीम है इसके फ़ायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या है, फिर जानेंगे कि इसके नुकसान क्या क्या है। तो चलिए फटाक से मैं आपको ये जो अग्निवीर स्कीम आई है इसको इन ए नटशेल समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ये जो अग्निवीर स्कीम लाई गई है ये एक स्पेशल स्कीम है जिसके अंदर जो भी यूथ सारे 17 साल से लेके 21 साल की उम्र के हैं वो लोग इनरोल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उनका टेस्ट वगैरह होगा, फिजिकली वगैरह फिट होंगे तो फिर उनको इनरोल किया जाएगा मिलिट्री में। और जब वो लोग मिलिट्री में इनरोल होंगे तो उनको 4 साल का समय दिया जाएगा, जिसमें कि जो 6 महीने होंगे वो ट्रेनिंग में बीतेंगे। अभी जो 4 साल का समय होगा वो इंडियन आर्मी में वो लोग सर्व करेंगे हमारे देश के लिए। अब इस 4 साल के अंदर जो वो देश की सेवा करेंगे इसके लिए उनको एक अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जाएगा, पैकेज भी दिया जाएगा। अब ये जो पैकेज है वो उनको फर्स्ट ईयर में 4.76 लाख का मिलेगा। फिर ये धीरे धीरे बढ़कर चौथे साल तक 6.92 लाख रुपीज हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ जब वो लोग रिटायर हो गए 4 साल के बाद तो उनको 11.76 लाख रुपीस भी मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा अगर सर्विस करते समय उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका जो लाइफ है उसके लिए 48 लाख का इंश्योरेंस भी होगा, जो कि उनके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो लोग अपना 4 साल का ये जो टेन्योर है इसको पूरा करेंगे, सर्विस को पूरा करेंगे, तो बैंक से लोन लेने में भी उनको बहुत आसानी होगी, ताकि वो लोग और भी कोई अपना अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कुछ और काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बैंक से लोन मिलने में उनको आसानी होगी और पहले से उनके पास इतनी सारी जमा पूंजी होगी तो अपना बिजनेस सेटअप करना और भी ज़्यादा आसान होगा। और क्योंकि वो लोग मिलिट्री में काम कर रहे होंगे इसलिए वो लोग स्किल्ड होंगे और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे। अभी जो डिसिप्लिन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी भी काम को डिसिप्लिन होकर करते हो तो फिर आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तो इंडिविजुअल फ़ायदा हो गया कि जो लोग इस स्कीम में इनरोल करेंगे उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे। अब इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारे देश को ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो देश है उसके अंदर यंग जनरेशन के ज़्यादा लोग होंगे, यूथ ज़्यादा होगा। तो ये जो पैट्रियोटिज्म है वो लोगों के अंदर आसानी से फैलेगा। अब क्योंकि अभी की जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, उनके पास एनर्जी तो भरपूर है बट उनको पता नहीं है कि उस एनर्जी को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा कि वो अपने देश की सेवा करेंगे। और 4 साल के बाद जब वो रिटायर होंगे तो सोसाइटी में जाने के बाद एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश के अंदर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जहाँ पे आप देखो वहाँ पे आपको एंटी नेशनल्स दिख जाएंगे, देश विरोधी ताकतें दिख जाएंगी, देश के खिलाफ नारे लगाने वाले लोग दिख जाएंगे, हमारे देश के खिलाफ बोलने वाले लोग दिख जाएंगे। तो ये सब धीरे धीरे कम होगा और जो पैट्रियोटिज्म है वो लोगों के अंदर ज़्यादा फैलेगा। अब इसके अलावा पर्सनल लेवल पे क्या बेनिफिट होंगे? पर्सनल लेवल पे जो आर्मी में जाने का एक फीलिंग होता है वो अलग ही फीलिंग होता है, वो एक यूनिक फीलिंग होता है कि मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। तो इसको आप किसी पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हो, किसी और चीज़ से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। वो जो फीलिंग होता है आर्मी में काम करने का, वो जो जज्बा होता है कि अपने देश के लिए कुछ करना है, तो फिर वो एक अलग ही पॉइंट हो जाता है। उसको आप किसी चीज़ से तौल नहीं सकते हो। आप अगर अपने देश के लिए काम कर रहे हो और फिर रिटायर होकर आते हो तो जब आप सोसाइटी के अंदर चलते हो तो वो जो रुतबा होता है वो अलग ही होता है, वो जो फीलिंग होता है, प्राउड फीलिंग होता है वो अलग होता है, वो जो पैट्रियोटिज्म आता है वो अलग ही होता है। आपके साथ साथ आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लोग भी ये चीज़ फील करते हैं। जब वो लोग सोसाइटी के अंदर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं से गुजरते हैं, तो लोग इस नज़र से देखते हैं कि उनका जो बेटा था, उनका जो भाई था,
वो देश की सेवा कर रहा था। खैर आप जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जी हाँ, डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे तो फिर इतने सारे लोग प्रोटेस्ट क्यों करेंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पहले जिन लोगों ने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ था पुराने स्कीम के तहत, जिन लोगों ने अपना एग्जाम वगैरह दे दिया था, जो लोग पास हो चुके थे, जिनका कोई एक स्टेप सिर्फ बाकी रह गया था ज्वाइनिंग में, उनका जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो गया। पुराने जितने भी लोग थे जो इनरोल हुए थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया। अब इस कारण से 1-2 साल पहले जो व्यक्ति 20 साल का हुआ करता था, 21 साल का हुआ करता था, जिसने इनरोल किया था पुराने स्कीम के तहत आर्मी में जाने के लिए, अब उसकी जो एज है वो एज लिमिट से ऊपर जा चुकी है और उसने जो मेहनत किया था वो भी बर्बाद हो गया। तो अब ना तो वो पुराने स्कीम के तहत आर्मी में जा सकता है, ना ही नए स्कीम के तहत आर्मी में जा सकता है। अब इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि जब 4 साल का टेन्योर खत्म होगा, 4 साल का जो सर्विस होगा वो खत्म होगा, तो जो लोग वहाँ से निकलेंगे, जो यूथ वहाँ से रिटायर होकर निकलेंगे, उनके पास कुछ और करने के लिए होगा नहीं। उनका जो मेन समय होगा पढ़ाई लिखाई का वो खत्म हो चुका होगा, और जो लोग पहले से रिटायर होकर बैठे हैं उनके पास तो ऑलरेडी जॉब नहीं है। तो इसके कारण हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी। जबकि अगर इसको मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ये मेरा मानना है। हो सकता है आपका जो मानना है वो डिफर करे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल जाऊं तो। 23 से 24 साल की उम्र में जब आप रिटायर होकर वहां से आओगे तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, आपको ईयरली अच्छा खासा पैकेज मिल रहा होगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी 17, 18, 19, 20 साल के लड़कों को मिल सकता है। अभी उतना वो पैसा कमा सकते हैं। तो 23-24 साल की उम्र में जब आप रिटायर होगे तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, और ऊपर से 11 लाख रुपए सरकार की तरफ से और भी मिल रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा जमा पूंजी होगा जिससे आप बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, या कुछ और भी कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं, जो कि ना तो पढ़ाई करते हैं, ना तो किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं बट प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और फिर जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो रोड के ऊपर आके वायलेंस करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा सा मौका होगा कि वो आर्मी में जाके देश की सेवा करें और फिर एक अच्छा खासा इनकम लेके कुछ और स्टार्ट करें, कुछ बिजनेस शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ये स्कीम है, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे ऐसे स्कीम है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही ये सब चीज़ें लागू की गई हैं। वैसे आपका क्या मानना है इस चीज़ के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेरी है, उसको मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ, उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और अगर आप अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँचाना चाहते हो, आपको कोई परेशानी है इस चीज़ को लेकर, इस स्कीम से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी DM कर सकते हो। लिंक्स आपको जो मेरे प्रोफाइल के हैं वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे।